एक बार एक अमीर राजा था जो अपनी बेटी से शादी करने के लिए सही आदमी की तलाश कर रहा था। उसने यह जानने के लिए एक चुनौती तय करने का फैसला किया कि किस आदमी की मानसिकता सही है और वह कठिन समय पर भी हार नहीं मानेगा। किसी भी उम्मीदवार को चुनौती पास करने के लिए शाही धातु से बने कवच को पहनकर पहाड़ की चोटी पर 500 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी, जहां राजा का महल स्थित था। दुनिया भर से कई पुरुष चुनौती लेने आए, परंतु जैसे ही उन्होंने कवच धारण किया, उन्होंने महसूस किया कि यह एक असंभव कार्य है। अधिकांश पुरुषों ने पहला कदम उठाया और फिर उन्होंने शेष चरणों को देखा और हार मान ली। कुछ पुरुष दूसरे चरण तक पहुंचने में कामयाब रहे, लेकिन फिर उन्होंने हार मानने का फैसला किया और इसलिए यह अगले 200 आदमियों के लिए चला गया। कुछ ने इसे तीसरे चरण तक भी बना दिया। अब राजा वास्तव में चिंतित था। उसने सोचा कि क्या यहाँ कोई व्यक्ति उसकी बेटी के योग्य नहीं है। चुनौती के साथ अपनी किस्मत आजमाने वाले हर कोई यह देखने में असफल रहा कि क्या चुनौती को पार कर पाएगा। किसी को भी विश्वास नहीं था कि यह किया जा सकता है। अब तक हर कोई असफल रहा है और वह बात कर रहे थे कि चुनौती को इतना मुश्किल रखा गया कि इसे पूरा ही नहीं किया जा सकता। सबसे मजबूत सैन्य पुरुषों ने कोशिश की, वे असफल रहे। सबसे कठिन परिश्रम करने वाले पुरुषों ने भी कोशिश की, वे भी तीसरी सीढ़ी से आगे नहीं बढ़ पाए। आगे कोई नहीं बढ़ पाया। उन सभी ने कवच और सीढ़ियों को दोष दिया। यदि कवच हल्का होता, यदि सीढ़ियां इतनी खड़ी ना होती, तो शायद ये चुनौती को पूरा किया जा सकता था। और फिर सभी को आश्चर्यचकित करते हुए एक सीधा साधा सा युवक जो विशेष नहीं दिख रहा था, उसने कहा कि वह कोशिश करना चाहता है। क्योंकि उससे पहले हर किसी को मौका मिल रहा था, तो उसे भी मिलना चाहिए। उसने वह भारी कवच पहना और सीढ़ियों की ओर चला। हर कोई बात कर रहा था कि देखना, वह तो पहला कदम भी नहीं उठा पाएगा, लेकिन उसने कुछ ही देर में दूसरे नंबर पर जगह बना ली। जब वह चौथी सीढ़ी पर आया तो वह मुश्किल से अपने कांपते पैरों को भी उठा नहीं पा रहा था, लेकिन उसने गहरी सांस ली और अगला कदम उठाया। अब उसे लग रहा था कि वह गिरने वाला है, लेकिन उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। वह अपने आप को दोहराता रहा, एक समय में एक कदम, मुझे बस इतना ही करना है। जैसे ही उसने 5वां कदम उठाया, उसे अचानक ऊपर से एक बड़ा खिंचाव महसूस हुआ। अचानक उसका कवच थोड़ा हल्का हो गया, इसलिए खुद से यह कहते हुए कि मैं अभी हार मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, एक और कदम उठाने का फैसला किया। उसके अगले कदम पर उसे वो भारी भरकम कवच और हल्का महसूस होने लगा। वह बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन उसने सोचा वह अभी एक और कदम बढ़ा सकता है, इसलिए वह सीधा साधा सा दिखने वाला व्यक्ति आगे बढ़ता रहा। हर कदम के साथ उसने महसूस किया कि उसका कवच हल्का होता जा रहा है और उसका लक्ष्य करीब आ रहा है। जब युवक ने इस चुनौती को पूरा किया तो राजा ने पहले उसे बधाई दी और फिर चुनौती के बारे में उसके साथ एक रहस्य साझा किया। आप देख सकते हैं कि चुनौती का बिंदु ये सुनिश्चित करने के लिए था कि जो आदमी मेरी बेटी से शादी करने जा रहा है, वह दयालु होने के साथ साथ ऐसा हो जो पहले कठिन क्षणों में हार ना माने। कवच कठिन क्षणों का प्रतिनिधित्व करता है और जो जोड़ी आपको अपने दम पर बनानी थी, वह इच्छा शक्ति और अनुभव का प्रतिनिधित्व करता है, जो आपके भविष्य की कठिनाइयों को सहन करना आसान बना देगी। क्योंकि सही तरीके के व्यक्ति के साथ और सही तरीके की मानसिकता और फोकस के साथ आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, चाहे समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। तो अब आप जानते हैं कि भविष्य में आप दोनों को जिस भी स्थिति का सामना करना पड़े, वह पहले कुछ कदम है और फिर वह आसान हो जाएगा। आपने खुद को साबित कर दिया है और अब आप मेरी बेटी से शादी कर सकते हैं।